हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिमा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल बी बेटर एंड डू बेस्ट में। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, साथ ही आरओ एंड एआरओ और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं जहाँ से करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पूरे 6 मंथ का करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पुरस्कार, सम्मान सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम स्टार उसमें बताएंगे, आप लोग लगा लीजिएगा और वो प्रश्न आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। सब कुछ एक ही वीडियो में एक ही जगह आपको मिल रहा है, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले हम यहाँ पे राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उनको देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो है यहाँ पे चेन्नई के पास जो थंजावुर, ठीक है, थंजावुर में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI का कौन सा स्वाड्रन, ठीक है, स्वाड्रन जनवरी 2020 को स्थापित किया है? तो टाइगर सार्स, इसका क्या नाम है? टाइगर सार्स। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है इसको देखते हैं। अगला है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी 2020 को किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? मतलब कोई विरोध इनका नहीं किया गया, इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। तो जेपी नड्डा आप लोग याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी पूछ सकता है। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार की कौन सी 3 राजधानियां? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाने का जो निर्णय है वो जनवरी में लिया है। और यह निर्णय क्या है? इस कौन कौन सी राजधानियां बनाएगा? एक अमरावती और विशाखापत्तनम और कुर्नूल, ठीक है। इसको हमने पहले या दूसरे करंट अफेयर का जो पार्ट है हमने रिवीजन कराया है, उसमें हमने कवर किया, उसका आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश अपना जिसको अपनी राजधानी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए रुपए की राशि पहुंचाने की कौन सी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो मणि नामक मोबाइल ऐप है, जिसमें ऐसे लोग जो दृष्टिबाधित हैं, जिनको कम दिखाई देता है, तो रुपए को पहुंचाने का यह एक ऐप है, इसको आप याद रखिएगा। फरवरी में घोषित स्पोर्ट चैनल ESPN इंडिया अवार्ड ने किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया है? तो यह अवार्ड मिला है PV सिंधु को। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार जो है फरवरी में दिया गया? तो मनप्रीत सिंह को दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत के किस विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणवादी को इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे, इनका निधन हो गया है? तो राजेंद्र पचौरी याद रखिएगा, ये पर्यावरणवादी थे, ठीक है, और चेयरमैन भी थे। किसके चेयरमैन थे? तो सबसे ज़्यादा नहीं पूछेगा चेयरमैन कौन थे, ये सब बस पूछेगा कि क्या थे वो, संगीतकार थे, ये सब ऐसे कुछ मिला बहुत कुछ दे देगा। तो पर्यावरणवादी थी, इतने आप याद रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण के लिए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार किस न्याय ट्रस्ट की स्थापना की है? तो उस न्याय ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अगर आप लोग करंट अफेयर से अपडेट हैं रेगुलर, तो आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो अयोध्या में भारत मंदिर बन रहा है वो किस शैली के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है, कौन सी शैली, ठीक है। अगला देखिए, भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि, तो देखिए ये ज़्यादातर आपके सिविल वगैरह एग्जाम में नहीं आएगा। ये कब आएगा? जैसे कि आपका कोई कथन दे देगा, कौन सा कथन जो है सत्य है, क्रम दे देगा उसमें मिलाने के लिए, या फिर सूची वगैरह में नहीं, क्रम में ही देगा, क्योंकि सिंगल प्रश्न इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। तो वैसे भी इसको याद रखिएगा, जैर बोल, ठीक है, जल बोल सोनारो, तो ठीक है, बोल सोनारो आप याद रखिएगा, बोल सोनारो।
26 जनवरी बोल्सोनारो, इसको याद रखेंगे तो याद रहेगा। अगला देखिए, भारत के किस क्रिकेटर खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष की विश्व टेस्ट एकादश आईसीसी एवं एक दिवसीय विश्व एकदश, ठीक है, टीम का कप्तान बनाया गया है विराट कोहली को। ये सब आपके एग्जाम में उतना नहीं आएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे इसरो द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया गया है जिसे वर्ष के अंत में प्रस्तावित मानव रहित गगनयान में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो व्योममित्र, ये व्योममित्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह इसरो द्वारा महिला रोबोट है जिसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा वर्ष के अंत तक। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन क्या दिया है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2020 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो देखिए, ये 30 दिसंबर 2020 नहीं है, 30 दिसंबर 2019 होना चाहिए, मिसप्रिंटिंग है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो ये जो वन रिपोर्ट है दोस्तों, जो वन रिपोर्ट आई है 2019 की, इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, चबा जाइए, ठीक है, एकदम से घोल के इसको पी जाइए, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए वन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका आना ही आना है। तो ये छोटे मोटे एग्जामों में पूछेगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, क्योंकि बीईओ के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बने हैं तो आपके एग्ज़ाम में तो आना ही आना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी 2020 को भारत आगमन पर अहमदाबाद के किस स्टेडियम में उनका स्वागत किया गया, तो मोटेरा स्टेडियम। कौन सा, मोटेरा स्टेडियम में। अगला देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के परिणाम के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी श्रेणी में शीर्ष रैंक पर किस शहर का नाम है, तो जमशेदपुर। टिस्को का नाम आपने सुना है, तो यही जमशेदपुर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहाँ पे है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग ने जो परिणाम दिया है या स्वच्छता के मामले में, तो इसको पूरा आप अच्छे से याद रखिएगा, कितने लाख की कितनी आबादी में कौन सा शहर है। तो इंदौर पहले नंबर पे आया है जो स्वच्छता रैंकिंग है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे जो है, भारत सरकार ने चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के लिए ऊपरी आयु सीमा कितनी निर्धारित की है, तो 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की भारत में अपराध 2018 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में कौन सा देश शीर्ष हो, नो, ये अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं नंबर 1 पे अपना यूपी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है इसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। अगला, असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम के तृतीय संस्करण में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था, असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। जरूरी नहीं जैसे प्रश्न आपको दिख रहा है ऐसे ही आएगा, पूछ सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ था, असम दे देगा या गुवाहाटी देगा, इसको याद रखिएगा। और कौन सा संस्करण था, प्रश्न एक प्रश्न से कम 3-4 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो तृतीय संस्करण था, गुवाहाटी असम में आयोजन हुआ था। और जो नया गेम शामिल हुआ है साइकिलिंग, ठीक है। वैसे भी पर्यावरण प्रदूषण इससे नहीं होता, आपका स्वास्थ्य सही रहता है। जो जिम में जाके आप 1500 देते हैं उससे अच्छा है तो डेली जो आपका वर्क है 2-4 किलोमीटर तक आप साइकिल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, तो यशस्वी जायसवाल। किस राज्य ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धन लोगों को 10 रुपये प्रति खाना उपलब्ध करवाने हेतु शिव भोजन थाली भगवान शिव के नाम पे महाशिवरात्रि याद आ रही होगी, तो महाराष्ट्र, महाशिवरात्रि से महाराष्ट्र, तो शिव भोजन थाली आपको याद रहेगा। अगला है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर पुरस्कार जीता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल। अब बताइए, रानी ही लगा है नाम क्या के, तो अब तो जीतेंगी ही, ठीक है, तो इसको ऐसे आप याद रखिएगा। अगला जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वांटम टेक्निक आपने सुना होगा। क्वांटम तकनीक के लिए केंद्रीय बजट जो है 8000 आया है,
और ये क्वांटम तकनीक होती क्या है, आपको पता है कि बहुत ही तेज़ी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, उसको प्रोसेस करता है। यहाँ तक कि वो है आपका, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत तेज़ी से ही कंप्यूटर तकनीक के साथ जुड़ा हुआ, बहुत तेज़ी से किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशन को यह प्रोसेस कर सकता है। और अगले साल की अपेक्षा इसमें इस बार ज़्यादा पैसा लगेगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, द बिनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? W.V. रमन है। किस राज्य सरकार ने जनवरी में साइबर सेफ वीमेन की पहल की है? तो महाराष्ट्र ने की है। रेलवे के किस बैंक के साथ स्टेशनों पर प्राप्त नकदी संग्रहण हेतु डोर स्टेप बैंकिंग समझौता किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस पढ़ते जाइए इसको। अगला जो है 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान दिवस दिसंबर 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश से एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसने भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसको जाना जाएगा? जहाँ पे जो हमारी संस्कृतियाँ हैं वो सुरक्षित हों। बनारस, ठीक है, एक धार्मिक शहर है, मंदिरों का शहर है, इसको आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बौधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना की है। तो ये सब देखिए 13वां है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ देश का 13वां है बंदरगाह बौधावन एक बंदरगाह है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। बौधावन क्या है? एक बंदरगाह है, 13वां बंदरगाह है, इसको सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिली है, इसको ऐसे याद रखिएगा, 13वां है, इसको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, मुंबई के नौसैनिक स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकोंकागुआ को फतह करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। यह चोटी किस देश में है? तो एकांकागुआ आपके ज्योग्राफी में आएगा, ठीक है, करेंट अफेयर में न आएगा तो ज्योग्राफी में आएगा, क्योंकि करंट का यह जो है टॉपिक है। तो आपका एक प्रश्न, विश्व की जो चोटियां हैं, विश्व की जो पर्वत चोटियां हैं, इनको याद रखिएगा। एक प्रश्न इस बार आना ही आना है, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ फीड हो गई है कि चोटी, तो इस चोटी के साथ 3 चोटी लगा देगा और दे देगा। तो इसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। एकांकागुआ जो है अर्जेंटीना में है। और एक बात आप लोग सोचिए कि 7वीं कक्षा की जो बच्ची है इतने बड़े चोटी पे जा सकती है, तो आप तो 25, 27, 30 के हो गए हैं, आप एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिद होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसके अलावा ना सोच सको, ना देख सको, ना समझ सको, जो है वही है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी लगता है कि इतना पढ़ा या कुछ नहीं, बहुत पढ़ा याद ही नहीं हुआ। सारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन हाँ, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कितनी बार, बहुत किताबों के पीछे, बहुत यूट्यूब चैनलों के पीछे भागने से, बहुत कोचिंगों के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। आप सेलेक्टेड मैटर पढ़िए, बार उसी चीज़ को पढ़िए, बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को पढ़िए, बार जो अन्य परीक्षाओं में, उसी लेवल की परीक्षाओं में प्रश्न है उनको पढ़िए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम कैसे मैटर को कलेक्ट करें, ठीक है। और खुद से बनाया हुआ नोट्स, खुद से सिलेक्ट किया हुआ मैटर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया का कोई भी इंसान आपको पढ़ाने, वो रट्टा मार प्रणाली होती है, आप इंटरव्यू में छट जाओगे, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अपना मैटर बनाइए, अपने से पढ़िए, ठीक है। क्रिएटिव बनिए, कुछ नया सोचिए, अलग करने का सोचिए, आराम से कर पाएंगे। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं कि, और सबसे बड़ी बात, कोविड-19 अगर क्वेश्चन पेपर नहीं बना होगा तो बाढ़ ले आएगा कोविड-19 चाहे आपका
राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, अर्थव्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, सब में भरा है। और करेंट अफेयर से लेके आपके पूरे करेंट अफेयर में 5 से 6 क्वेश्चन आपका कोविड-19 कवर कर ले जाएगा इस बार, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं बना होगा तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर इसमें नहीं आएगा तो मेंस में तो आना ही आना है। तो वैसे भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कोविड-19 को भी एकदम घोल के पी जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी 100 सालों के इतिहास में यह अमर रहने वाला है कोविड-19। तो आपने अपनी आँखों से देखा है, तो इसको तो नॉर्मल सी बात है, आप इसको पढ़िएगा। तो ESIEC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित की गई? तो यह रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के द्वारा। अगला है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ पे है? तंजावुर, तमिलनाडु में। अगला जो है किसानों की आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन। तो किसान सभा, देखिए एप्लीकेशन से उतना प्रश्न नहीं आता, कभी कभी एक आध प्रश्न आ सकता है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए कोविड-19 से रिलेटेड जो प्रश्न है इसके लिए हम एक आपको परफेक्ट मतलब पूरा फुल वीडियो देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हों। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं, सब ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। इसका इतिहास पहले आप पृष्ठभूमि देखिएगा, उसके बाद प्रारंभ कैसे हुआ, किस देश से वर्तमान में, फिर कैसे कैसे फैला, फिर इसके लिए कैसे कैसे तकनीक सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ कवर किया गया, तो कैसे कवर किया गया, मतलब ये सारी चीज़ें भविष्य को लेकर, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, बेरोजगारी वगैरह वगैरह, सब इससे रिलेटेड आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगला जो है भारत सरकार द्वारा मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? तो 17 हैं। एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, ठीक है, भारत मार्केट भारत के द्वारा किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अखिल भारतीय व्यापारी संघ है। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए यहाँ पे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों, कितने केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया है? तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जो है यह 4 राज्यों के बीच, ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? कावेरी जल विवाद का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि आप पूरा GS पढ़ के जाएंगे फिर भी प्रश्न नहीं पकड़ पाते, दिक्कत यही होती है कि करेंट अफेयर से जो इसकी शब्दावली, जो कोड वर्ड है, यही पूरा GS आपका छिपा हुआ है। एक बार तो आपको शुरू से लेके अंत तक, बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है। कैसे हम पूरा पढ़ के जाते हैं और पता चलता है कि हमको 2-4 से ज़्यादा आ ही नहीं रहा है, तो दिक्कत यही होती है कि हम कोड वर्ड को नहीं सेलेक्ट करते और उससे रिलेटेड स्टडी नहीं करते। देखिए यहाँ पे कावेरी जल विवाद आ गया है, तो इसमें आपका कृष्णा नदी जल विवाद आ सकता है, कावेरी जल विवाद। तो इन जल विवादों को आप याद रखिएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कावेरी जल विवाद से जुड़े 4 राज्यों का नाम आपको लिख के बताना है। अगला यहाँ पे देखिए 2020 तक किस राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया गया है? तो ये रोजगार छत्तीसगढ़ में दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पे हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की एक प्रक्रिया का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया? देखिए कोरोना आ गया, ठीक है, कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए किया गया है। पूसा परिशोधन व स्वच्छता सुरंग हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस शोध संगठन द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। पूसा का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो पूसा से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा फसलों के नाम हैं, उनको आप याद रखिएगा। ये पूसा से रिलेटेड आपके जो फसल हैं उनके नाम पूछ सकता है। कैसे कैसे GS बनता है आप यहाँ पे देखते चलिए। अगला जो है हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस प्रजाति में कोरोना
वायरस की उपस्थिति की खोज की है। तो चमगादड़ बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति थी, मतलब दिन भर न्यूज़ चैनल के आगे बैठे-बैठे ऐसा लगता था कि अब क्या करेंगे पढ़ के, हम तो मर ही जाएँगे, कोरोना आ गया है। तो ये सब चमगादड़ बहुत दिखा रहे थे चाइना में, ऐसे उनका क्या होता था, इलीगल ट्रेड होता था, लोग ऐसे पर्यावरण को जो है प्रदूषित कर रहे हैं उल्टी चीज़ों का सेवन करके। तो चमगादड़ का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 नमूना संग्रह कियास्क, ठीक है, कियास्क जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, किस संस्था द्वारा, प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया। तो ये कियास्क जो है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला है भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सावरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा ले सकता है, तो किलोग्राम, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नियर बाई स्पॉट किस तकनीक फर्म का एक पहल है जो आवश्यक चीज़ों को बेचने वाले स्थानों के स्टोरों की जानकारी देता है। तो ये देखिए गूगल ने एक फर्म निकाला, एक टेक्निक है, तो आसपास के जो स्टोरेज हैं उनकी जानकारी देगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु, ठीक है, सेवा शुरू की है। तो ये आरोग्य सेतु तमिलनाडु के साथ मिलकर, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन जो चैलेंज है वो लॉन्च किया गया है, तो समाधान, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए यश-1, ठीक है, प्लान नामक एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया है, तो दिल्ली ने किया है। अगला यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच में कितने वर्षों के लिए MPLADS को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मतलब MPLADS का मतलब क्या होता है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है 2 वर्षों के लिए। अगला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट नहीं है, जीवन लाइट, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालिया घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे, तो आयुष्मान भारत के तहत। अगला है ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाओं और खाद्य पूर्ति की है, तो ये आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, इससे आपका आ सकता है, क्योंकि मालदीव की मदद हमेशा भारत करता रहा है और इस कोरोना काल में भी भारत ने मदद की है। तो ऑपरेशन संजीवनी याद रखिएगा, और इसके तहत भारत ने कुछ दवाओं और खाद्यान्न की आपूर्ति किसके लिए किया, मालदीव के लिए किया। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने लॉकडाउन के बीच कृषि बाजार प्लेटफॉर्म में नए फीचर लॉन्च किए हैं। ई नाम को सबसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो ई नाम को सबसे पहली बार वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला, हाल ही में भारत ने किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद करने के लिए, तो पर्यटन मंत्रालय पोर्टल शुरू किया गया था। तो आपको इसमें थोड़ा सा उलझा देगा, पर्यटन के आगे बहुत सारे शब्द लगा के, तो पर्यटन मंत्रालय आप याद रखिएगा। अगला जो है यहाँ पे सिपरी, ठीक है, हाल ही में सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ है, 23वां स्थान है। अगला है, गूगल ने किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है, तो दिल्ली में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की किस चरण की शुरुआत की, दूसरे चरण की। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पे, जो जहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते ये कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए एक लॉन्च किया गया है, ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते, और भारतीय सेना ने लॉन्च किया, इसको याद रखिएगा। और टीम 11, ठीक है, टीम 11 का संबंध किससे है, तो ये भी उत्तर प्रदेश द्वारा इसका गठन किया गया एक समिति है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में, आप इसको कैसे करेंगे, ऑपरेशन नमस्ते हो गया, टीम 11 हो गया,
ऑपरेशन शील्ड हो गया। तो इन सब की एक सूची बना लीजिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आपकी परीक्षा में बनेंगे। अब ऐसे मतलब ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो जाएगा ना कि ऑपरेशन शील्ड की घोषणा कहाँ पे की गई, दिल्ली में की गई। ऑपरेशन नमस्ते क्या है, ऐसे नहीं पूछेगा, आपको सूची में पूछेगा, क्योंकि जिस लेवल का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो उस लेवल का उस तरीके से पढ़ोगे तभी तो कर पाओगे। अगला जो है कि इस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया एवं देखिए ये बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित किए। तो ये गाजर है, बताइए गाजर का नाम इतना कठिन दे दिया है। तो ये गाजर को आप याद रखिएगा, गाजर आ सकता है आपके एग्जाम में। कार्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? ये कार्य दिवस, बहुत सारे दिवस हैं, रट्टा मारे हैं एकदम, आने तो कहाँ से आएगा, सब करके आ जाएंगे। अभी दे दिया कार्य दिवस, ठीक है। टफ कब बनाता है? जब होता क्या है कि दो ऑप्शन मिलते हैं, दो ऑप्शन नहीं मिलते, उस जगह आप उलझते हैं। तो ऐसे प्रश्न बहुत कम बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है। बहुत सरल रहेगा, दो दो कठिन रहेगा, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो यही सब हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको उलझा देते हैं। कार्य दिवस 2020 9 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक देश तीसरे नंबर पे भारत है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ठीक है। और बिजली का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। बिजली उत्पन्न कैसे, भंडारण क्या, इसके केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश को भी हाईलाइट करिएगा, क्योंकि यूपी का पेपर देने जा रहे हैं। तो ये होती है पढ़ाई, ऐसे की जाती है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत पढ़ेंगे फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही चले आएंगे। तो ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत सारा कर ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया? 51 करोड़ की राशि। अगला जो है वह विश्वविद्यालय जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का विजेता रहा है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान में आरंभ किए गए अभियान का नाम? देखिए ये सब राजस्थान से रिलेटेड स्पेशल प्रश्न आ सकते हैं। सुपोषित माँ अभियान है। अगला यहाँ पे देखिए, वह राज्य सरकार जिसने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दीवाने योजना प्रारंभ की है, तो आंध्र प्रदेश ने की है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा, देखिए ये मोटेरा स्टेडियम, अभी आपको एक प्रश्न मिला था अंतर्राष्ट्रीय वाले में, तो ये जो मोटेरा स्टेडियम है कहाँ पे है, आप इसको हमको बताइएगा कमेंट करके। तो ये गुजरात में यहीं पे दे दिया है, तो जरूरत क्या है, तो अभी आप यहीं से कर सकते हैं इसको। तो नमस्ते ट्रंप, ठीक है, नमस्ते ट्रंप में इन्होंने भाग लिया था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। फालतू के यहाँ पे कचरा नहीं करना बहुत ज़्यादा पढ़ के। कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई गई है? तो महाराष्ट्र में। अब ये कोरकू आएगी, कोरकू आपके ज्योग्राफी में इससे प्रश्न बनेगा, और 3 जनजाति और ले आके रख देगा और सूची मिलाने के लिए बोल देगा कि अब भाई आप सूची मिलाइए। तो कोरकू जनजाति एक नई जनजाति है मेलघाट में, ठीक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे 2 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं कि एक तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, 3 टाइगर रिजर्व और ले आके रख दिए, ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि कौन से टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, ऐसे दे देगा क्रम मिलाने के लिए। और जनजाति और टाइगर रिजर्व रट्टा मार लीजिए, करंट अफेयर का मुद्दा है, प्रश्न बन सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्टेट ऑफ इंडिया जो बर्ड रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में 79% पक्षियों की तादाद घटी है, तो भारत में। अब बताइए पक्षियों की तादाद घट गई है, कहाँ पे घटी है? भारत में। बताइए भारत में पक्षी ही नहीं है, 79% जो पक्षी की तादाद घटती जा रही है, वास्तव में ये बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। तो ये जो पक्षी अभ्यारण्य केंद्र है, याद रखिएगा, रिपोर्ट इसको याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा। हाल ही में किस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पे रखा गया है? तो रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। अभी मनोहर पारिकर के नाम पे बहुत कुछ रखा गया है, उसको इतिहास को आप सर्च करिए, पढ़िए उसको। अगला है इथोनोलाज के अनुसार वह भाषा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है,
भाषा का इतिहास करंट अफेयर की बहुत सारी किताबों में दिया है। कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा परसेंटेज के तौर पे दिया है। अभी आपसे ऐसा प्रश्न थोड़ी बनेगा कि तीसरी कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये तो बच्चे लोग भी अपने जबान पे रखेंगे। बच्चा लोग मतलब जो कंपटीटर हैं, जो कंपटीशन देने जा रहे हैं, लो लेवल के भी हाई लेवल के भी, तो ये हम लोग को पता है। अब ऐसा प्रश्न थोड़ी पूछेगा आपसे कि अब हिंदी कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। वो पूछेगा कि आप क्रम बताइए, आप सूची का मिलान कीजिए, ठीक है, या कौन सा कथन गलत है, ठीक है, या कौन सा कथन सही है। तो समग्र विश्लेषण के साथ अगर आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं तो रट्टा मार बड़ा ली तो वहीं धराशायी कर देगा आपको। तो इसको आप याद रखिएगा और इसको हम जल्द ही, देखिए सारे नोट्स तैयार हैं, आपको पढ़ा दिया जाएगा, परेशान मत होइए। पहले नंबर, दूसरे नंबर पे, लगभग 5वें 6ठे नंबर तक हम आपको क्लियर कराएंगे ताकि कैसा भी प्रश्न पूछे आपको याद रहे। अर्बन बिंट टोएड गेगो, ठीक है, खोज। तो एक छिपकली की नई प्रजाति है। छिपकली की नई प्रजाति क्या है? अर्बन बिंट टोएड गेगो। तो ये असम में खोजी गई है, इसको याद रखिएगा। प्रजातियों के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य, ठीक है, पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जो एनआरसी आया था उसका विरोध करने वाला, ठीक है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला केंद्र शासित राज्य बना है, वो भी पहला केंद्र शासित राज्य बना है। कौन सा बना है? पुदुचेरी बना है। अभी ये तो केंद्र शासित हो गया, अब किस राज्य ने खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया था उस राज्य का नाम बताना है। उसके बाद उनका क्रम भी लगाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वैसे केंद्र शासित में तो पहला यही बना है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है, अब देखिए इसमें कथन ज़्यादातर संभावना है, कथन ही पूछ सकता है कि एनआरसी के विरोध के संबंध में, मतलब आप कथन बताइए कौन सा कथन गलत है। तो राज्य का दे देगा, एक केंद्र का दे देगा, एक कब एनआरसी मतलब संशोधन हो तो वो दे देगा, एक गलत दे देगा, तो उसमें आपको छांटना रहेगा। तो अभी जब इसके इर्द गिर्द सब कुछ पढ़ के जाएंगे तभी तो कर पाएंगे ना। अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। अगला जो है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदला है। अभी सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया, इसका नाम क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुषमा स्वराज से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको पढ़ के जाने हैं। देखिए जो महान हस्तियां होती हैं ना, जो ज्योग्राफी या साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बहुत मतलब सालों तक इन्होंने योगदान दिया है, किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया है। तो इनको मतलब कि अविस्मरणीय बनाने के लिए इनके नाम पे कुछ न कुछ होना चाहिए ना, ताकि लोग इनको याद रखें। अभी लोग कहते हैं कि राम मंदिर की ज़रूरत क्या है, लोगों को रोज़गार दीजिए। ज़रूरत है, क्योंकि हम राम मंदिर का निर्माण करने से जो है भारत की एक संस्कृति है जीवित रहेगी, उसकी पहचान जीवित रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान राम जो है उसमें प्रकट हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, लोगों के दुख दूर नहीं, उनकी जो अच्छाइयाँ थी वो जीवित रहेंगी। जब आप राम को देखेंगे तो राम का नाम याद आएगा, राम का पूरा जीवन याद आ जाएगा, तो उनकी अच्छाइयाँ भी याद आएंगी। इसीलिए जो है इन संस्कृतियों को जीवित रखा जाता है। इतिहास का मतलब क्या है कि जो अच्छाइयाँ आप उसको जीवित रखिए, जो संस्कृतियाँ उसको बनाए रखिए, ताकि जो है लोगों के अंदर अच्छाई बनी रहे। अभी राम मंदिर न बने तो धीरे धीरे पता चला कि हजारों लाखों साल बाद राम तो गायब हो गए, राम किसी की याद ही नहीं है। अभी ऐसे बना रहेगा, ताजमहल न बना होता तो कौन याद करता? शाहजहां को याद करता क्या कोई? इतना नहीं याद करता ना। वैसे ही राम के लिए भी जरूरी होता है कि अपनी संस्कृतियों को हम सजोए रखें, बनाए रखें, ठीक है। तो अगला देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, एक मन कृष्णा अभियान है। प्लास्टिक विरोधी अभियान था। कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई है, तो मन कृष्णा अभियान या आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो अभी कृष्णा नदी विवाद भी आप इसके साथ पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि की सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन सी है? ONGC है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुसार एक नए रुपये
के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो एक नए 1 रुपए की नोट पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। ये आपका इकोनॉमिक में प्रश्न बनेगा। ये आपका करंट अफेयर का जो इकोनॉमिक है उसमें प्रश्न बनेगा। रुपए का इतिहास आप लोग याद रखिएगा। देखिए रुपए का इतिहास आपके करंट अफेयर में दिया हुआ है, कैसे कैसे है आपका फूटी ढेला फूटी क्या है, फूटी ढेला पाई, ये सब आप इसको याद रखिएगा। ये आपका क्रम दे सकता है, बहुत झेलाएगा आपको एग्जाम में। ये सब चीज़ें छोड़िएगा मत एकदम। अगर आप मतलब उस लेवल की तैयारी करिए, एक बार अगर आप इस क्षेत्र में आ गए तो उसको समझिए, उसके बाद ही, क्योंकि सबसे पहली बात होती है एग्जाम को समझिए, आप प्रश्न को समझिए कैसे बनता है। और उससे भी पहली बात जरूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत बनिए, बेसिक्स आप अपना सही कीजिए। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला है कि WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 बहुत मतलब सबकी जुबान पे है। अगर भैया कोई पूछ ले कि ये कोविड-19 नाम किसने रखा है, अमेरिका ने रखा है, रूस ने रखा है, चाइना ने रखा है, इंडिया ने रखा है, WHO ने रखा है। किसने रखा है? WHO ने रखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रखा है। अब यहाँ पे जो छोटे एग्जाम है या बड़े एग्जाम, WHO को पढ़ डालिएगा, क्योंकि कोविड-19 में WHO स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो टीके हैं, सब पढ़िएगा। अभी इतनी बड़ी महामारी का इतिहास आपको पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये WHO ने इसका आधिकारिक नाम रखा था कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। यूनानियों का आक्रमण सबसे पहले कब हुआ था? इतिहास पढ़ें, थोड़ा बहुत बताइए आप लोग कब हुआ था। अगला यहाँ पे देखिए, हाल ही में जिस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली की खपत करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो पश्चिम बंगाल ने करी थी। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा ने चलाया है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा, कि वह राज्य सरकार जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने 15 साल पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर, मतलब जो 15 साल पुराना हो गया है सरकारी वाहन, ऐसा नहीं कि आपका जो बाइक है, कार है, 5 साल पुराना हो गया अभी आप उसको चला नहीं सकते, इसको आप ऐसे मत रिलेट करिएगा। ये सिर्फ सरकारी वाहनों के जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को। अगर ये 15 साल पुराना हो गया है तो इसके परिचालन पर जो है पूरी तरह से रोक लगा दी है। किसने लगा दी है? बिहार ने। तो बहुत ही अच्छा काम है, वैसे सभी पर लगाइए भैया, काहे सरकारी पर ही लगा रहे हैं? सरकारी ही ज़्यादा प्रदूषण करते हैं क्या? इससे ज़्यादा प्राइवेट वाले करते हैं, उन पर भी थोड़ा रोक लगाइए। अगला जो है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु जिस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है, तो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की श्रेणी में सबसे पहले कौन है भैया? हमारा उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश द्वारा यह किया गया, इसको याद रखिए, जिला पुलिस स्टेशन। अगला है कि भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा, ये इम्पोर्टेंट है, पहली, बहुत कुछ पहली बार हुआ है अपने देश में। इस 6 महीने के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहली बार हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पहला अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पहली बार में आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो पहला सब कुछ पलट के जाइएगा। महाराष्ट्र में क्या चलाया गया है? इलेक्ट्रिक बस सेवा, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा महाराष्ट्र में चलाई गई है। अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 मिला है, अब संविधान को मिला है। किसको मिला है? संविधान को मिला है। तो ये संविधान शब्द आया है, तो संविधान का इतिहास, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान कितने प्रकार का होता है, ठीक है, किस देश में कैसा संविधान है, इसको पढ़ के जाइएगा आप लोग। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जिस राज्य में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम की चेतावनी
दी है वो हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय खत्म हो रहा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए थोड़ा सा समय देंगे तभी चीज़ें स्थायी रूप से याद रहेंगी। घोड़े की तरह भागने से कुछ नहीं होगा। आप 1 घंटे में 1 दिन में एक किताब पढ़ डालेंगे, कुछ याद नहीं होगा। 1 दिन में आप 2 ही चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन वो 2 चैप्टर अमर कर दीजिए उसको, ताकि सिर्फ रिवीजन करिए और आपको याद आ जाए। तो चीज़ों को देखिए, हमारा जो माइंड है वो इमेजेस याद रखता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप उसको रिलेट करेंगे अपने जीवन से जुड़ी वस्तुओं से, क्योंकि सब कुछ हमारा जीवन ही है। कभी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए कि हमको हे भगवान ये वाला क्वेश्चन आ जाए हम करके चले आएँ, ये वाला आ जाए, ये आता है इसलिए इसको पढ़ेंगे, नहीं ये नहीं आता इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो ये सोचिए यूपीएससी आपको इसलिए एग्ज़ाम नहीं कराता कि हाँ आपको इतना आता है। आपके अंदर समझ होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, अपने समाज को समझ रहे हैं, अपने देश की, विश्व की अर्थव्यवस्था को समझ रहे हैं, कैसे चक्रवात आते हैं, कैसे भूकंप आता है, अर्थव्यवस्था ऐसी है तो कैसे विकास कैसे हो सकता है। जानिए, समझिए उसको, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि जिस धरती पे आप रह रहे हैं उस संपूर्ण पृथ्वी को आपको जानना है, संपूर्ण लोगों को जानना है। जनजातियाँ पढ़ रहे हैं तो आप ट्रिक तलाश दें, कैसे ट्रिक से याद करें। आप पूरा उसका रिलेशन बना लीजिए ना, जिस भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जा रही हैं, तो ठीक है, कौन सी जातियाँ यहाँ पाई जा रही हैं, उनका रिलेशन बनाइए, खुद उससे ट्रिक बनाइए, ठीक है। ये सब लास्ट चांस होता है कि आप ट्रिक ये सब वगैरह, लेकिन आप चीज़ों को समझ के पढ़िए, ठीक है। संविधान हो गया, तो कैसा संविधान है, आखिर हमारे ऊपर शासन कर रहा है संविधान, तो क्या है इस संविधान में, हमारा संविधान ऐसा कैसा है, तो दूसरे देश का संविधान ऐसा है, क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयाँ, उसको समझिए, जानने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि हाँ हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता तो हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में आप उसको अलग करिएगा, लेकिन पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप समझने की कोशिश करिए, आपके अंदर समझ होनी चाहिए। कोई आईएएस अधिकारी बन रहे हैं तो आप निर्णय कैसे ले सकेंगे जब समग्र आपको जानकारी होगी और विश्लेषणात्मक क्षमता आपके अंदर होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर भरे पड़े हैं कचड़े की तरह, 10 साल 15 साल तक मेंस और प्री निकाले हैं, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। रीज़न यही होता है कि आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, आपके अंदर वो मतलब क्वालिटी तो है ही नहीं कि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, आपकी सोच क्या है, आप क्या समझते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके।